हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलिशबा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुर्ती कटिंग करेंगे प्लेट्स वाली, जो पीछे से कमर पे प्लेट्स दी जाती है उसकी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को पहले ही 4 फोल्डेड करके रखा हुआ है और जितना हमें चाहिए हमने उतना ही रखा है। यहाँ पर तीरा है 15 का आधा होगा 7.5। तो 7.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। कुर्ती का मेजरमेंट मैंने पहले ही ले रखा है, स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। लेंथ 40, ब्रेस्ट 47, वेस्ट भी 47 और हिप भी 45। तो इस तरीके से हम यहीं नीचे से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 7.5 पर। और यहाँ से हम करेंगे आधा इंची माइनस करके 7 पर रखेंगे। अब इसको तिरछा में शोल्डर से मिला दूंगी। अब यहाँ पर हम एक चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट की लाइन लगाएंगे, सीधी कर लेंगे। शोल्डर से ही हमारी चेस्ट की लाइन लगती है। ऊपर से मैं लूँगी तो वेस्ट में रखूँगी 15 पर और हिप रखूँगी मैं 22 पर, यानी कि 22 पर। अब कमर की लाइन को मैं सीधा स्ट्रेट कर लूँगी और हिप की लाइन को भी मैं सीधा स्ट्रेट कर दूँगी। इस तरीके से हमें तीनों लाइन लगा ली हैं, चेस्ट, वेस्ट और हिप। इन तीनों लाइनों को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी 1.5 इंची पर निशान। ये हमारे बैक साइड का आर्मोर है, इसको भी तिरछा मिला दूंगी। अब 3 इंची पे गला रख के यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंची पे और शोल्डर को डाउन करेंगे आधा इंची पर। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। जितनी भी आपके चेस्ट है उसका 4th पार्ट रखेंगे यहाँ पर, यानी कि मैं लगाऊंगी निशान 11.5 पर। कमर का भी निशान इसी तरीके से होता है, जितने आपकी कमर है उसका 4th पार्ट, यानी कि 11.5 ही रखूँगी मैं। और हिप है उसका भी 4th पार्ट, तो 50 का हम कितना रखेंगे 12.5। हिप हमारे 50 थे ना, तो उसका 4th पार्ट 12.5 हो गया। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या लगाएंगे, मार्जिन पे निशान। तो मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। इससे कम गाइस नहीं रखिएगा आप, 1.5 या 2 इंची का मार्जिन रखा जाता है। अब हम इन लाइनों को भी आपस में मिला देंगे। पहले मैं फिटिंग का निशान मिलाऊंगी कमर से चेस्ट और फिर नीचे से हिप से फिर कमर तक हम मिला देंगे इसी तरीके से मार्जिन का भी निशान मिला दूंगी। थोड़ी सी चौक हमारी दिख नहीं रही है, फिर भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो इसी तरीके से जितना हमारा हिप होता है उतना ही हम दामन पे निशान लगाएंगे। तो हिप हमारे यहाँ पे 12.5 थे, तो 12.5 पे एक निशान लगाऊंगी और जितना हमने मार्जिन रखा था मार्जिन का भी हम उसी तरीके से निशान नीचे लगा लेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंची। अब इन निशानों को भी मैं आपस में मिला दूंगी, एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। लेंथ हम देखते हैं कितनी है। जितनी इस फैब्रिक की लेंथ है मैं देख रही हूँ, तो मैं 40 पे लेंथ रख के जितना भी मार्जिन बचेगा वो फोल्डिंग का रहेगा नीचे, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, 2 ही मीटर फैब्रिक था। तो मैं इसकी 40 रख के जो हमारा नीचे 1 ही इंच बचा है बस। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे निशान लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी पर अब इस तरीके से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी।
तो कुर्ती के निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ हम शोल्डर की फ्री हैंड से गहराई दे देंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों की। पहले मैं बैक फ्रंट की दूंगी, अब मैं बैक की दूंगी, बिल्कुल फ्री हैंड से। कमर से हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर वाली लाइन थी, स्ट्रेट बनाई थी हमने, वहीं से ही हम अपनी प्लेट्स का निशान डालते हैं। स्मॉल पर रखेंगे यहाँ से मेजर टेप को। अगर स्मॉल कुर्ती है तो आप 3.5 पर लगाएंगे, मीडियम है तो 4 पर लगाएंगे एक निशान, और लार्ज है तो 4.5 पर हम निशान लगाएंगे। तो हमारी कुर्ती लार्ज है तो मैं 4.5 पर निशान लगाऊंगी। ऊपर की तरफ हम रखेंगे 4 इंची, यहाँ से जो हमने 4.5 का लगाया है, यहाँ ऊपर की तरफ भी एक 4 इंची पे निशान लगाएंगे, और यहाँ नीचे से भी हम 4 इंची पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी इस तरीके से, और इधर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे क्योंकि प्लेट्स हमारी इधर से ही डलेगी इस तरीके से। तो एक तरीके से ये बॉक्स बन चुका है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी प्लेट्स की है। अब यहाँ से हम प्लेट्स करेंगे अंदर गहराई हल्की सी, इधर से भी दोनों साइड से आधा इंची के मार्जिन पर, ठीक है। मैं बता देती हूँ किस तरीके से। जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया था वहाँ से आधा इंची पे मार्क करो, और आधा इंची पे इधर से मार्क, और हल्का सा वहाँ से गहराई देते हुए और यहाँ तक नॉक बना देंगे इस तरीके से। नीचे से भी मैंने इसी तरीके से करा है, ठीक है। ये देखो, तो हम शेप देते जाएंगे प्लेट्स की, बस इसी तरीके से। जब आप सिलेंगे और जब सिलते टाइम हम प्लेट्स की शेप देंगे तो आपको ज़्यादा वहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारे जो सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पूरी कुर्ती के मार्क कर लिए हैं, प्लेट्स का भी हमने मार्किंग कर ली है, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से पलट कर भी लगा लेंगे। अब हम इन्हीं निशानों पर कटिंग कर देंगे। जो ऊपर हमने तिरछा डाउन करा था वहाँ से कैंची रखी है, और इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के कटिंग करते चले गए। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी निशान लगाए थे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी इस तरीके से। अब इसको भी हम अलग कर लेंगे क्योंकि ऊपर से फोल्ड था ये तीरा। अब मैं बैक साइड की कुर्ती अंदर रखूँगी और फ्रंट साइड की कुर्ती को इस तरीके से रख के फ्रंट साइड की भी हम शोल्डर की गहराई दे देंगे जो निशान लगाया था हमने, इस तरीके से। अब हमारी फ्रंट की गहराई हो चुकी है तो मैं फ्रंट को हटा दूंगी। बैक साइड के गले की कटिंग करूंगी। तो 2.5 इंची में चौड़ाई रखूंगी, लेंथ रखूंगी 6 इंची। यहाँ से मैं 3 इंची रखूंगी। थोड़ा सा हम चौड़ाई में रखेंगे। यहाँ से गला मटका टाइप की कटिंग करेंगे हम, मटका शेप। तो इस तरीके से मैं निशानों को मिला दूंगी। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। तो बैक साइड के गले की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट साइड हम बुकरम का बनाएंगे तो इसलिए हम फ्रंट साइड को नहीं कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े से हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इतना ही फैब्रिक बचा था, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है फैब्रिक की। तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्डेड करते हैं स्लीव्स को भी हम। तो नीचे हमारा 2 फोल्डेड कपड़ा है और ऊपर से हमने एक पट्टी लिए, इसको 4 फोल्डेड करेंगे। यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे कपड़े को, तो हमारा ये 4 फोल्डेड हो जाएगा ऊपर से भी कपड़ा। तो 3.5 इंची पे मैं शोल्डर डाउन करूँगी क्योंकि लार्ज कुर्ती है हमारी, इसीलिए। और यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे फिटिंग का निशान स्लीव्स पर, जितने आपके चेस्ट है। जैसे कि चेस्ट हमारे रेडी थे 12.5, तो 12.5 को आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 इंची पे शोल्डर रेडी हो जाएगा हमारा, यानी कि तो एक 10.5 पे निशान लगा दूँगी और उसको इस तरीके से हम फ्री हैंड से गोलाई दे देंगे गहराई। अब यहाँ पर हम कितने रखेंगे, रेडी 6 पे रखेंगे और 1.5 इंची मार्जिन
अब हम फिटिंग का निशान मिला देंगे। फिटिंग से इस तरीके से जितने भी आपने शोल्डर रखे हैं, यहाँ से मैं नापूंगी 10 इंची पे निशान लगाकर। जो हमने 6 इंची नीचे पहले फिटिंग के निशान से मार्क कर लेंगे, यानी कि मिला देंगे। फिर इधर मार्जिन है तो मार्जिन को हम इसी तरीके से मिला देंगे निशान। अभी हमारी गहराई हो चुकी है शोल्डर की, तो इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से मैं कट भी लगा लूँगी, और जो हमने जॉइंट पट्टी रखनी थी उसको भी हम इसी तरीके से रख के कटिंग कर देंगे। जो हमारा इतना सही थोड़ा सा 2 ही पार्ट हमारे क्या होंगे, इसके अंदर जॉइंट होंगे। तो इस तरीके से हम रख के इसको भी कटिंग कर लेंगे और शेप दे देंगे। बाकी हम फिनिशिंग जो देंगे इनको, जो जितने भी हमारे जॉइंट है, ये 2 ही जॉइंट आएंगे एक स्लीव्स में, तो इसको फिनिशिंग हम किस पे देंगे, सिलाई करते टाइम हम देंगे। चलिए तो ठीक है, अब यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।